तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर जो है इसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है ये आपका, और इसमें हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बट हमारा पूरा का पूरा फोकस एक ही टॉपिक पे रहता है, दैट इज बेसिकली मोल। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसको मोल कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब मोल का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझाता हूं कि आपके नीट के एग्जाम में आपको मोल के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। डोंट गेट इनटू द थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। मोल, सबसे पहली बात ये क्या है, मोल क्या है बॉस? तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये, क्या है बोलो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है? 7 होती है टोटल, उसमें से एक है मोल। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, आउट ऑफ विच वन ऑफ देम इज मोल। ये किस चीज की क्वांटिटी है, किस चीज को मेजर करती है ये? तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करती है। किसको मेजर करती है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिस्क्राइब करती है। इन शॉर्ट, सिंपल भाषा में बोले तो मोल इज बेसिकली अ यूनिट, टेक्निकली इट इज अ यूनिट। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मोल। तो आपको अगर सिंपल भाषा में, जिनको ये बेसिक इसका कोई आइडिया नहीं जिन बच्चों को, उनके लिए बता दूं कि जैसे आप ऐसा बोलते हो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, बरोबर है? लेंथ, उसका यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट है मीटर, है ना? मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर। सेम वे मास एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट है केजी। तो ठीक उसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मोल। सिंपल, इस तरह से सीखोगे तो याद रहेगा। यूनिट इज मोल, सिंबल इज मोल, MOL। यूनिट का नाम है मोल, सिंबल है मोल, MOL। ठीक है, पहली बात ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी सब्सटेंस का डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आप बोलोगे कि सर हमको तो बचपन से सिखाया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम किलोग्राम में बोलने का। हम बाहर जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, अगर वो लिक्विड है या गैस है तो हम लीटर में बोलते हैं, और सॉलिड है तो हम ग्राम किलोग्राम में बोलते हैं। तो हमने तो कभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज़ नहीं किया। तो भाई ये किसके लिए यूज़ करोगे आप? ये आप वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक आप बोल सकते हो ना, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनके लिए ये सब्सटेंस आप मोल वर्ड यूज करोगे। बाकी जो मैक्रोस्कोपिक लार्ज चीजें हैं, अगर मुझे बोलना ये बॉटल में 1 लीटर पानी आ रहा है, मैं इसमें ये थोड़ी बोलता हूँ कि हजार मोल पानी आ रहा है, राइट? प्रैक्टिकली तो मैं मोल यूज नहीं करता, तो मैं यहाँ क्यों यूज करूँ? क्योंकि यहाँ पर आई एम डीलिंग विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा। क्या ये बात सबके भेजे में गई? बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ज़्यादा अपने को ये चैप्टर ऐसा है कि इस बहुत बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का, आपको पता ही होना चाहिए। ये नहीं आता तो क्रिमिनल ऑफेंस है। ये नहीं आता तो मतलब मैं अगर आपका एग्जामिनर हूँ और पूछूं कि भाई ये बच्चे को पहला चैप्टर नहीं आता तो एग्जाम बैठने ही ना दूँ। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो आज सीख लेंगे, 5 मिनट लगेगा, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहला तो आपको क्लियर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस लिए, छोटे चीज़ों को मेजर करना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात कि मोल के आपके पास 3 डेफिनेशन है। सिंपल, मोल के क्या है आपके पास? टोटल कितने डेफिनेशन है बच्चों? देयर आर 3 डेफिनेशंस। यू हैव टू नो ऑल 3 डेफिनेशंस एंड वेरी सिंपल डेफिनेशंस आर देयर। ओके, नंबर 1, 2 and 3, वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशंस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, पहला डेफिनेशन बोलता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ग्राम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मतलब जब मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम लिखा हुआ आया तो आप उसको मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलेंगे, आप उसको मोल बोलेंगे। क्या बोला मैंने? ग्राम लिखा हुआ आया तो आप उसको मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे?
मोल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल सीख लो, H2O को मैं बोलूँ 18 तो आप बोलोगे उसका मॉलिक्यूलर वेट, बट 18 ग्राम बोलूँ तो आप बोलोगे 1 मोल। समझ में आया? कितना इजी। H2SO4 को मैं बोलूँ 98 तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट, बट 98 ग्राम बोलूँ तो आप बोलेंगे मोल। 98 मोल नहीं, 1 मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, ये एक डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन नंबर 1, बहुत इजी। डेफिनेशन नंबर 2, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na, एवोगैड्रो नंबर। Na मतलब सोडियम नहीं, घोचू लो, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हाँ। तीसरा देखो, तीसरा है 22.4 लीटर, और यू कैन से DM क्यूब। लीटर इज DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब कोई भी मटेरियल की या गैशियस फॉर्म है, कोई भी मटेरियल का क्या है, गैशियस फॉर्म है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, ये फिक्स है। 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, ये फिक्स है। क्लियर बात? उसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। वो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? वो उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट होगा ग्राम्स में। ये तीनों डेफिनेशन जब आप एक साथ सीखोगे तभी ही आपको मोल आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, गारंटी है। टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम क्या है? 3 अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग जगह पे दिया, आप डेफिनेशन रट्टा मारते हो, आपको लगता है मेरा मोल कॉन्सेप्ट हो गया। गलत। आपको तीनों डेफिनेशन को साथ में कोरिलेट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अभी एग्जाम्पल देख लो जरा, मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि PYQs आपको मैं सारे सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे एग्जाम्पल में, सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी ऐसा मैं बोलूं 18 ग्राम ऑफ वाटर, क्या बोला मैंने? 18 ग्राम, मैंने ग्राम वर्ड यूज किया, तो मॉलिक्यूलर वेट बोलूं कि मोल बोलूं? मोल इज 1 मोल, बरोबर है। 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल पानी, ठीक है। इसमें कितने मॉलिक्यूल पानी के? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर बात? और इसी का अगर वॉल्यूम निकालूं STP पे तो कितना आएगा? 22.4 लीटर। कितना इजी। तो अब तुमको वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा? वो पूछेगा 9 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, तो कोई गधा भी बता देगा यार। अगर 18 ग्राम का वैल्यू 22.4 है तो 9 ग्राम का वैल्यू कितना हुआ बताओ? 11.2। कितना इजी। उसमें मॉलिक्यूल कितने आए बताओ? तो इसका आधा 3.011 इंटू 10⁻23। बोला हाँ कि ना? कितना इजी है। कितने मोल हुआ ये? 0.5 मोल हो गया। बात समझ में आई? सबके भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना? कितना इजी है ये। तुम लोग फालतू में इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करते हो। एक्चुअली पूरा चैप्टर यही है, ढंग से देखो तो, है कि नहीं। और पूरे चैप्टर में तुम लोग को फॉर्मूला भर भर के दिए हुए। भाई फॉर्मूला मत यूज करो, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो। यूनिटरी मेथड समझते हो ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यूनिटरी मेथड। अगर बायो वाले हो तो यूनिटरी मेथड भी नहीं पता होगा। मैथ्स तो मैं भी बायो वाला हूँ ना, मेरा भी मैथ्स गरीब है, मालूम है ना तुम लोगों को। एक एप्पल 10 रुपये का, तो 10 एप्पल कितने के? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, समझा? x = 10 इंटू 10 100, ऐसा आता है ना। बस ये मेथड करना है तुमको, समझे बात? ठीक है, ये फंडा यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा, बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, मोल का कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। अब इस चैप्टर में फॉर्मूला क्या यूज होगा? एक्चुअली देखा जाए तो ढंग के 2-3 ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे सब कुछ अपन। फॉर्मूले देख लो थोड़े से, ठीक है। मैं ज्यादा आप लोगों को फॉर्मूला की पूरी रेफरेंस बुक खोलोगे ना, फॉर्मूला देख के पागल हो जाओगे। 2-2 पेज भर के फॉर्मूले चिपकाए हुए, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, भलानिटी, भुलानिटी सब लगा हुआ है, कुछ नहीं है। सिंपल चीजें देखो। N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या बोलेंगे? गिवन मास अपॉन, बस ये एक, आपको बस एक फॉर्मूला भी ढंग का पता है ना, आपका ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा इज्जत से।
गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक ढंग का फॉर्मूला। दूसरा है एक्चुअली ये सॉल्यूशन क्वालिटेटिव चैप्टर से आता है 12th में ना, उसमें ज़्यादा काम आता है, यहाँ पे तो हार्डली काम आएगा, बट फिर भी बता देता हूँ। कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी, कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी, इसको ढंग से बोलना और ढंग से सुनना। मोलैरिटी बोला है, र मोलैरिटी इज N/V। V क्या है? where V is volume, volume of what? Volume of solution, वॉल्यूम ऑफ पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, इन लीटर। ml में नहीं चलेगा, लीटर में चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट यूज करना सीखो, बेसिक चीज, ठीक है। तीसरा देखो स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी, L समझे, मोलैरिटी, मोलैलिटी N/W, W क्या है? मास। N क्या है? W वेट, वेट रे बाबा, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही होता है, फिजिक्स में वेट और मास का तुम लोग का नाटक रहता है ना, वो मल्टीप्लाई बाय G और ये वो सब करते हो। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है यार, इसमें वेट और मास एक ही बात है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, एक ही बात है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट का लेना है, फर्क समझ में आया? चलो बच्चों, आप लोगों को आपके स्क्रीन पे अभी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर एक एक करके। चलो, PYQs ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डायमेंशन। डायमेंशन आप फिजिक्स में करते हो, एक्चुअली केमिस्ट्री में इसका लेना देना नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, पूछ लिया है, सॉल्व कर लेंगे। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, बरोबर है। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, बरोबर है बच्चों। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको डायमेंशन निकालने के लिए सबसे क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। मास को आप किस में लिखते हो? kg में लिखते हो। एक्सेलरेशन को लिखते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और नीचे एरिया ऑलरेडी था, एरिया को आप मीटर स्क्वायर में लिखते हो, बरोबर बात है, मीटर स्क्वायर में। तो पहले तो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है वो कैंसिल कर लो, स्क्वायर और वो मीटर कैंसिल हो गया, बरोबर है। तो आपका बेसिकली बना kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है बच्चों? हाँ, अभी kg इज व्हाट? मास। LMT हमारे डायमेंशंस होते हैं LMT। टाइम कितना है? बॉटम में सेकेंड है तो -2 हो गया, ठीक है। बॉटम में है सेकेंड स्क्वायर तो -2। मास कितना है? ऊपर था 1 तो 1, और लेंथ कितना है? -1, समझा, ठीक है। अब वो हो गया डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। वो ये पूछ रहा है कि ये इनमें से किसका डायमेंशंस सेम आएगा, किसका डायमेंशन सेम आएगा। तो बहुत ही इजी है, आप फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आने वाला है? फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन इज अगेन व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। वो तो नहीं निकलेगा क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम का सेम तो नहीं आ सकता, कॉमन सेंस है, ठीक है, ये तो नहीं आ सकता। तो ए तो नहीं होगा आंसर। बी चेक करें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी बाय द वे? है ना, ऐसा पूछ रहा है ना वो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज एनर्जी बाय द वे बच्चों? एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? एनर्जी को आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, और सेम वे से आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो तो आपका ml2 और t -2 आएगा, ठीक है। और अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है बच्चों? बताओ वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑब्वियसली L³ होता है ना, वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब। अच्छा, इसमें बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? मतलब ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ होते हो? आप L देख के लीटर सोच रहे हो। कितने लोग L देख के लीटर सोच रहे हैं? भाई मैं लेंथ लिख रहा हूँ, यहाँ पर L मतलब लेंथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, याद रख लेना, समझ लेना। यहाँ पर L मतलब लेंथ लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली अपन वॉल्यूम में L लिखते हैं, वो लीटर होता है, नो डाउट, बट डायमेंशन में MLT, मास, लेंथ और टाइम, ये मतलब होता है उनका, ठीक है। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो क्या हो गया बताओ? ये L-1 हो गया,
क्योंकि नीचे से 3 ऊपर गया तो -3 हुआ, तो ओवरऑल हुआ L -1 M1 और T -2। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी, सेम करेक्ट। देखो चेक करो सेम आया कि नहीं आया, है ना, सिंपल, आंसर इज बी, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर भी उन्होंने फिजिक्स में से उठा के पूछ लिया आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टार्टिंग का पार्ट पूरा सेम है। सिग्निफिकेंट फिगर कैसा निकालते हैं, 161 ऐसा दिया ना, 161, 0.161 और 0.0161, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द 3 नंबर्स आर। तो 0 जो है अगर वो लेफ्ट ऑफ नंबर के, मतलब नंबर के लेफ्ट में प्लेस है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहां पर जो मेन फिगर है जिससे आपको पता चल रहा है वो यही है ना, 161 161 161, मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी 3 3 एंड 3, सिंपल। यस, तो आंसर आएगा दिल्ली, बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल मासेस ऑफ H2O2। थर्ड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, सब लोगों को दिख रहा है, आई होप सो क्लियरली। 2014 में नीट तो नहीं हुआ था, बट वही अपना जो ऑल इंडिया एंट्रेंस हुआ था AIPMT वगैरह, उसमें आया था ये, ठीक है, एक ही बात है, तभी उसको नाम अलग था। इक्वल मासेस ऑफ H2O2 and methane are taken in a container of volume V at temperature 27. Ratio of the volumes of the gases H2 to O2 to methane would be। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स मुझे लेने, क्या लेना है मुझे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स H2O2 और मीथेन के, उनके वेट्स के हिसाब से वेरी करेंगे। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है इक्वल मास लिया, इक्वल मास लिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, बोलो हाँ कि ना, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स सबके मुझे अलग अलग मिल जाएंगे। सपोज ऐसे, नाउ थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और मुझे बताना इफ दिस मेक सेंस टू यू, यस और नो। सपोज ऐसे W ग्राम्स लिया मैंने ऑफ ईच गैस, बोलो हाँ कि ना। गिवन मास को मैंने क्या बोला था, W बोला था ना, मैंने W ग्राम्स लिया ऑफ ईच गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नहीं किसका पूछा वो लोग ने, हाइड्रोजन का पूछा ना पहला। अच्छा ऐसे केसेस में ना, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान से जरा देखना कि वो रेशो किसका पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन टू मीथेन ना, गड़बड़ मत करना सीक्वेंस में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, ऐसा वो पूछ रहा है। ये होगा W/2, ये होगा W/32 और ये होगा W/16, बोलो हाँ कि ना। अब ये कहां से आया बताओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वी नो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 32, मीथेन इज 60, पता है अपने को, राइट। अच्छा ये हुआ मेरा रेशियो, ठीक है, ये हुआ मेरा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। और एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, एवोगैड्रो लॉ, अभी आप बोलोगे एवोगैड्रो लॉ कहां से आ गया बीच में। एवोगैड्रो भाई साहब जो हमारे थे, जिनके नाम पे एवोगैड्रो नंबर दिया गया है ना, उन्होंने क्या बोला था कि इक्वल वॉल्यूम्स और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स विल हैव इक्वल वॉल्यूम। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, हर गैस का एक मोल कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। तो कहने से जो मोल रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है, बोलो हाँ कि ना। कितना इसे, जो मोल्स का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है, ये बात अग्री करते हो आप लोग, एवरीबॉडी, सिंपल। तो एवोगैड्रो लॉ, अब ये लिख के रखना नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हो। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, सेज मोल रेशियो इज सेम एज वॉल्यूम रेशियो। अब उसका स्टेटमेंट आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लास 11 का टॉपिक है, आपको कोई बोर्ड्स में लिखने को नहीं आने वाला है, ठीक है। फालतू में रटने पे टाइम वेस्ट मत करना। स्टेटमेंट वो बोलता है कि एट गिवन टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर, फिक्स टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सर्टेन आइडियल गैसेस,
will contain the equal number of moles or equal number of particles वगैरह whatever. Statement is irrelevant. मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम. मोल रेशियो क्या है बताओ? तो ऐसा बोलूँ W/2 is 2, W/32 is 2, W/16 है ना. यही तो मोल रेशियो है और यही वॉल्यूम का रेशियो भी होगा. बोलो हाँ कि ना. तो ये ऐसे W कैंसिल कर दूं तो ये इक्वल टू 1/2 is to 1/32 is to 1/16. यस, आप बोलेंगे हाँ सही बात है. और मैं सबको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? मल्टीप्लाई बाय द हाईएस्ट नंबर करूंगा. तो यहां पर क्या हो गया? 16:1 is to 2. बोलो हाँ कि ना. जब भी मुझे रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय द हाईएस्ट नंबर. इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा था? 32. तो मेरा आंसर क्या है बच्चों? 16:1 is to 2. तो विच इज माई ऑप्शन? टेल मी. 16:1 is to 2. आंसर इज ऑप्शन सी. ये भी ना बात. बहुत इजी. बेसिक मैथमेटिक्स है ये चैप्टर. सबसे बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर है. ठीक है, इसको फालतू में लोगों ने कॉम्प्लीकेट किया हुआ है. आज आप सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा बहुत इजी. और इसलिए तो इसको नाम दिया है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स. राइट, ये चैप्टर सबसे बेसिक होना चाहिए. इसको फालतू में आप लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हो. कॉम्प्लिकेट मत करो. चलो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है वो? What volume of oxygen gas measured at 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same conditions? पहली बात, प्रोपेन का फॉर्मूला बोलो. प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8. ऑक्सीजन में इसको हीट करेंगे. किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में हीट करो तो प्रोडक्ट क्या बनता है? दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन ले आओ, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिक्स प्रोडक्ट है. क्या बनता है? CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. प्रोपेन होता, अगर वो ब्यूटेन पूछता तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला था क्या? नहीं. वो हेप्टेन पूछता तो कोई फर्क पड़ता नहीं. या वो एसिटाल्डिहाइड भी पूछ लेता मेरे को, हाइड्रोकार्बन नहीं है वो तो एल्डिहाइड, फिर भी ऑक्सीजन में बर्न किया है तुमने CO2 प्लस H2. आंख बंद करके लिखो CO2 प्लस H2. ये बहुत बेसिक चीजें जो तुम लोग को या तो याद नहीं रहती या तुमने पढ़ी नहीं है. तो अभी जो पढ़ा रहा हूं तो दिमाग में रखना शुरू करो, सारी इन्फो जमा करो, तभी काम आएगी आगे. इसको ये करो, बैलेंस करो इस इक्वेशन. कार्बन यहाँ पे कितने? 3. तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 3. समझ में आ रहा है? 3. ओके. हाइड्रोजन कितने? 8. तो कितने लिखूंगा? 4. समझा? ऑक्सीजन कितने बचे? 3 2 6 और 4 10, मतलब 5 ऑक्सीजन. बोलो हाँ कि ना. अभी थोड़ी देर पहले चाइनीज में एक चीज बोली थी. क्या बोला था? मोल रेशियो इज सेम एज वॉल्यूम रेशियो. यस. तो मुझे बोलो, अभी आपको ऐसे में बता दूं कि यहाँ पर मोल रेशियो है 1:5:3:4. बोलो हाँ कि ना. देखो कितना सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहा हूं मैं आपको. मोल का रेशियो क्या आया बच्चों? 1:5:3:4. बोलो हाँ कि ना. तो वॉल्यूम रेशियो क्या आया? बोलो. सेम आया ना. मोल रेशियो अगर ऐसा है तो वॉल्यूम रेशियो क्या है बच्चों? वॉल्यूम रेशियो भी तो सेम हुआ ना. सही बात है. आप बोलोगे ठीक है, वॉल्यूम रेशियो भी सेम हुआ सर. और यही तो पते की बात है. उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? पढ़ो और आंसर दो. प्रोपेन कितना चाहिए था? 1 लीटर. तो ऑक्सीजन कितना चाहिए होएगा? 5 लीटर. कार्बन डाइऑक्साइड कितना बने? तो अगर वो क्वेश्चन को घुमा के पूछता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, बता पाते? कितना बनता? 3 लीटर. वाटर कितना बनता? 4 लीटर. आंसर क्या आया? ऑप्शन ए. बोलो हाँ कि ना. हाउ इजी इज दिस? राइट, सिंपल, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. और फास्ट सॉल्विंग की आदत डालो, केमिस्ट्री बचाएगा तुमको एग्जाम में. क्योंकि फिजिक्स तो वैसे भी डब्बा गोल है सबका, मतलब कैलकुलेशन में टाइम लगता है. ठीक है, फिजिक्स में कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो केमिस्ट्री बचाएगा भैया.
तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन सीखो, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 0.24 ग्राम ऑफ अ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 45 ml ऑफ वेपर, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अभी वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ये पुराने सिलेबस में से है, 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक बता देता हूं, इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है। वेपर डेंसिटी के बारे में एक चीज नोट कर लेना जरा, जो अभी आपके सिलेबस में रेलेवेंट है, ठीक है। बाकी तो ऐसे टाइम पास है ये, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में इतना है नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। वेपर डेंसिटी के बारे में एक चीज नोट कर लेना कि वेपर डेंसिटी इंटू 2 करोगे ना, डबल करोगे ना, तो मॉलिक्यूलर वेट निकलता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। सबको समझ में आया? अगर वेपर डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, उसको डबल करोगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो सपोज किसी सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी तुमको 100 दिया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ? 200 हो गया। खैर, ये तो हो गई रेलेवेंट बात। अब क्या है देखो, यहां पे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गिवन सब्सटेंस अभी हिंट क्या दिया तुमको क्वेश्चन में, ध्यान से देखना जरा। किसका दिया उसने हिंट आपको? क्या बोलते हैं, सॉरी नॉट वॉल्यूम, क्या किया मैंने, वेट, हाँ, वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस। आपको उन्होंने डेंसिटी किसकी दी है क्वेश्चन में, जरा पढ़ो ब्रैकेट में, किसकी दी है? हाँ, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, समझे? वेट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। सेम अमाउंट की जगह आप वॉल्यूम लिखो, ज्यादा प्रिसाइज होएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं याद है तो भी इट्स ओके फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर, यू जस्ट रिमेंबर इट, यू डोंट नीड टू नो दिस, बिकॉज ये आपके अभी के एनसीईआरटी में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, और न्यू सिलेबस में इसमें से आने वाला भी नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी वेपर डेंसिटी आपको कैलकुलेट करने को बोला उसने, क्वेश्चन को पढ़ो। आपको वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस दिया है क्या? क्वेश्चन में पढ़ो, दिया है वेट ऑफ सब्सटेंस, कितना दिया है? गैस दिया हुआ तो है यार, है ना, तो 0.24 ग्राम ऑफ गैस दिया है ना, इजी। अच्छा, अभी वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये कैसा निकालोगे आप? सोचो। अभी मेरे को पहले सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो पहले भाई ओरिजिनल जो सब्सटेंस दिया, जो गैस दी, उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। ये बात अग्री करते हो, है ना? करेक्ट। तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है बॉस, ऐसे आप बोलोगे कि 0.24 ग्राम इज 45 ml, है ना। तो मेरे को क्या बोलते हैं, 45 ml मिला है गैस का, उसकी वॉल्यूम मुझे मिली हुई है ना, मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे वॉल्यूम तो पता ही है। और वेट कितना होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे ये कहां से आया, तो इसलिए तो पूछा था, डेंसिटी इज मास अपॉन, तो वेट क्या हुआ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हुआ। डेंसिटी कितना दिया, क्वेश्चन को पढ़ो जरा, 0.089। वॉल्यूम कितनी मिली मुझे? 45 ml। मुझे लीटर में चाहिए, 10⁻³ मिली लीटर को लीटर में कर दिया, ये मिल गया वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। तो 0.24 अपॉन करके देखो, 0.89 इंटू 45 इंटू 10⁻³ बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। 10⁻³ को ऊपर लेके गया, तो 24 को मैं ऐसे कर दूं, 24/88 कर देता हूं मैं,
दोनों का 2 डेसिमल आगे लेके गया और इंटू 1/45 कर देता हूँ और इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर 10⁻3। बात समझ में आ गई एकदम क्लैरिटी के साथ, है ना, सिंपल। ठीक है, तो 2 12 जा, 2 44 जा, 2 6 जा, 2 22 जा, 6 3 2 जा, 3 15 जा। कैलकुलेशन देखो एकदम परफेक्ट आएगी। 2 इंटू 10⁻3 मतलब 2000 अपॉन 22 इंटू 15। समझ में आ रही बात? 5 3 जा, 5 400 जा, 400 डिवाइड बाय 66, 65 कर लूं। अप्रोक्सीमेटली आंसर बताओ जल्दी, कितना आएगा? सिक्स 6 36 होता है, 360 है ना, और 5 6 30, 390, क्लोज टू 60 करके देख लो। 6.5 60 390 आता है, 400 है मेरे पास, तो आंसर मेरा क्लोज टू 60। व्हाट इज माय ऑप्शन क्लोजेस्ट टू 60? आंसर इज बॉम्बे, बी 59.5। इजी क्वेश्चन। अगेन व्हाट यू नीड टू नो हियर, यू नीड टू नो द बेसिक फॉर्मूला, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 6। आपके स्क्रीन पर देवी और सज्जनों ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर करने में पैसे नहीं मिलेंगे, नीट में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, केबीसी नहीं खेल रहे हो। देखो चलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64। हमको मालूम है भाई, हाँ ठीक है। उसके आगे क्या? At 15 degree Celsius and 15 mm Hg pressure, 1 liter of O2 contains n molecules. Number of molecules in 2 liters of SO2 under the same conditions of temperature and pressure will be, of course, and options are n/2, n, 2n, 4n. नींद में से उठा के पूछेगा तो आंसर आना चाहिए। क्या लॉजिक है इसके पीछे बताओ? इतना लंबा चौड़ा उन्होंने कैलकुलेशन दिया या क्वेश्चन दिया, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? Can I say they have given me 1 liter of oxygen contains n molecules? ऐसा बोला उन्होंने, बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन को पढ़ो और बोलो ये लिखा है कि नहीं लिखा है क्वेश्चन में। 1 लीटर ऑक्सीजन में n मॉलिक्यूल होते हैं, बरोबर है? ठीक है। एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला था? वही बोला था ना, मोल रेशियो इज सेम एज क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रेशियो। तो 1 लीटर SO2 में भी n होंगे, कॉमन सेंस। तो 2 लीटर SO2 में कितने होंगे बेटा? आंसर आ गया, सिंपल। इतना इजी है एक्चुअली। देखो, अगर 1 लीटर ऑक्सीजन में इतने हैं तो 1 लीटर ऑफ SO2 में भी सेम होंगे। पूछो क्यों? फिर से सेम रिपीट ना, वॉल्यूम रेशियो इज सेम एज मोल रेशियो एंड मोल रेशियो इज सेम एज मॉलिक्यूल नंबर। कैसा? एवोगैड्रो नंबर। 3 डेफिनेशन किए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। तो देयरफॉर बताओ 2 लीटर में कितने हुए? बस आ गया आंसर, इज इक्वल टू 2n। कोई फॉर्मूला की जरूरत है? फिर कितना इजी। आंसर क्या हुआ बताओ? ऑप्शन सी, यानी कि 2n। इजी। चलो नेक्स्ट देखें, इथिलीन। ये वाला आंसर आना चाहिए सबको, अभी बताया था 2 मिनट पहले। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, अगर नहीं आता अभी भी तो फिर गलत बात है ये। ठीक है, आना चाहिए। इथिलीन C2H2 सबको आता है ना, इथिलीन, इथीन। C2H2 की C2H4, C2H2 की C2H4, इथिलीन is C2H4। घोचू बच्चों, मैं तो जानबूझ के कुछ भी बोलूंगा, तुम हाँ बोलोगे। देखो, इथेन, इथीन, इथाइन। क्या बोला उसने? इथीन बोला है। देखो जरा, C2H4, यस। इसको किस में हीट किया? ऑक्सीजन में। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट नींद में से उठा के पूछेगा तो भी आना चाहिए। CO2 + H2। इतनी बेसिक चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। चलो
बताओ जल्दी जल्दी फॉर्मूला इसका। बैलेंसिंग कैसे होएगा? बैलेंसिंग होगा कि भाई ये तो 1 मोल ही रखना है, फिक्स है, ये 2 मोल हो जाएगा 2 CO2, फिर 4 हाइड्रोजन है तो ये 2 2 4 + 2 6 ऑक्सीजन है तो 3, राइट साइड पे 6 ऑक्सीजन था तो यहाँ पे 3 2 6। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। अभी मुझे बताओ कि इथिलीन यानी कि C2H4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? आप पूछोगे सर मॉलिक्यूलर वेट कहाँ से बीच में घुसा दिया आपने? तो मेरे भाई यहाँ पर केजी में दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2.8 kg। क्या उन्होंने वॉल्यूम दिया है? अगर वॉल्यूम दिया होता तो मेरा लाइफ बहुत आसान होता, मैं क्या करता हूँ मोल रेशो को वॉल्यूम रेशो बना देता। बोलो हाँ कि ना? पर क्या उन्होंने क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम रेशो दिया है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वेट के टर्म्स में दिया है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? थोड़ा बुद्धि वापरो। उन्होंने क्वेश्चन में वेट के टर्म्स में दिया है, ग्राम के केजी के टर्म्स में दिया है, तो मुझे केजी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैं मॉलिक्यूलर वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम एक्सप्रेस करूंगा तो उसको मॉलिक्यूलर वेट बोलूंगा कि मोल बोलूंगा? ग्राम है तो मोल बोलूंगा ऑब्वियसली, है ना। क्लैरिटी आ रही कॉन्सेप्ट की सबको? आई होप सो। चलो, तो C2H4 कितना होगा? कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, मतलब कितना हुआ? 24 + 4 यानी कि 28 ग्राम। 1 मोल इथिलीन मतलब 28 ग्राम। 1 मोल इथिलीन 28 ग्राम। 1 मोल इथिलीन को कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है? कितना इजी। 1 मोल ऑक्सीजन 32 है तो 3 × 32 कितना हुआ बच्चों? 96 ग्राम चाहिए था। तो थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगा लो। 28 ग्राम इथिलीन को, 28 ग्राम इथिलीन को 96 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। बोलो हाँ कि ना? तो 2.8 ग्राम को कितना लगेगा? 9.6। मतलब इससे इजी आप लोगों ने कभी कुछ देखा है? सच्ची बताना, कितनी इजी चीज। 9.6 का मतलब एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। आफ्टर प्रैक्टिस यू शुड लुक एट द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर, है कि नहीं? 9.6 ग्राम आ गया आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दैट इज एलिमेंट हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉन्फिगरेशन और कॉम्पोजिशन, सॉरी। अच्छा, जब हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो फंडा क्या है? बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से उठा के 8 और 9 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए। एंड दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग, इफ यू डोंट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर बुक देन यू विल फाइंड दीज डिफिकल्ट। इफ यू प्रैक्टिस यू विल फाइंड देम वेरी इजी। एनसीईआरटी में भी और आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज विद द सेम वैल्यूज उठा के दिए हुए, सेम टू सेम, है ना। प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे अपन। यहां पे देखो क्वेश्चन 8, 3 कॉम्पोजिशन दी हुई है। कौन सी है बॉस? आपको दिया है 200 वाला 90। अच्छा, कि एक एलिमेंट है उसके 3 वेरिएंट है, एक 200 वाला है, एक 199 वाला है, एक 202 वाला है। दिख रहा है आपके स्क्रीन पे आपको सामने? यस, ये रहा 200 वाला एक है, एक 199 वाला है और एक 202 वाला है। 200 वाले का परसेंटेज कितना है बताओ? 90। 199 वाले का 8% और 202 वाले का 2%। अच्छा, व्हेन आई से परसेंट, किसी चीज का परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। बोलो हाँ कि ना? बस इसका आंसर आ गया। इतना इजी है, देखो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू जो परसेंटेज दिया है ना और जो मास दिया है ना उसको मल्टीप्लाई करो। क्या बोला मैंने? जो परसेंटेज और जो मास दिया उसको क्या करो? मल्टीप्लाई। मतलब ऐसा करके देखो, 200 × 90 बाय 100। क्यों? क्योंकि 90% दिया ना, तो बाय 100 करूं। समझ में आई बात? यस। प्लस, तो ये एक हुआ। दूसरे वाले का क्या लिखूंगा आप बताओ?
199 इंटू 8/100, ईजी। तीसरे का क्या लिखूंगा बताओ, 202 इंटू 2/100। क्या बात समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना, एकदम ईजी। अच्छा आंसर आ गया यार, कितना आसान है देखो। ठीक है चलो पहले वाले का बताओ, ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना हुआ बेटा 92 180, वेरी गुड। अच्छा दूसरे वाले का बताओ, 199 इंटू 8/100 कितना आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। सपोज 200 इंटू 8 होता तो क्या होता, सपोज 200 इंटू 8 होता तो क्या होता, 160 होता ना अगर 200 इंटू 8 होता, और डिवाइड बाय 100 हो जाता तो 1.6 होता। तो अभी कितना है 1.5 समथिंग होगा कि 15 पॉइंट समथिंग होगा, सोचो 0.9 आएगा, ठीक है 15.9 आएगा, कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप, 15.9 आता है, ठीक है। और तीसरा वाला बताओ, बहुत आसान, बहुत इजी, 4.04 करके देखो, 202 का डबल करो ना, 404 डिवाइड बाय 100 करो, 4.04, इतना इजी। यस कितना हुआ 195.9 199 200.3 अब सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर 200.3 मेरा आंसर आया, तो शुड आई मार्क ए और शुड आई मार्क डी। सवाल आप लोगों का बहुत जेन्युइन आएगा दिमाग में। बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैं ए मार्क करूं कि डी मार्क करूं, कोई मुझे बताएगा मैंने डी क्यों मार्क किया करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर मेरा आंसर 200.6 होता, मतलब 0.5 से ज्यादा होता तो मैं 201 करता, 0.5 से कम है तो मैं राउंड ऑफ कैसा करूंगा, लेस की तरफ राउंड ऑफ करूंगा। बहुत बेसिक चीज है, ध्यान से सुनना, ये तो कॉमन सेंस की भी बात है ना। अगर मुझे किसी को 990 रुपीज देने तो मैं उसको 1000 रुपए दे सकता हूं, बराबर है, मतलब मैं क्लोज टू 1000, 10 रुपए उसको ज्यादा दे दूंगा ना। बट मुझे किसी को 90 रुपए देने तो मैं क्या गधा हूं, उसको 1000 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा ना यार। राउंड ऑफ का भी कुछ लॉजिक होता है कि नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का लॉजिक क्या है, 0.5। अगर तुमको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, तुम झगड़ा करते हो ना टीचर से जाके, मैम मेरे को ना 100 में से 89.5 मिले, मैम 90 कर दो ना, राइट। तुम 89 का 90 करने तो नहीं बोलते हो मैम को, 0.5 रहता है तो 90 करने बोलते हो, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे लॉजिक लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। तो आंसर आएगा 200। इसकी एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक ये है कि मैक्सिमम परसेंट किसका है बताओ, 200 वाले का, 199 वाले का कि 202 वाले का। वही तुम्हारा आंसर है, मान के चलो, बस वही तुम्हारा आंसर है, एकदम सिंपल। ये आंख बंद करके मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 90% से ऊपर वही है, तो सबसे क्लोजेस्ट तुमको वही आने वाला आंसर, सीधी बात है यार, ठीक है। चलो ये ट्रिक है, ये किसी बुक में नहीं लिखा हो, या मैं आपको बता, ठीक है, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। बोरॉन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बताओ बोरॉन, एक 10 वाला है, एक 11 वाला, कैसे करोगे, आंसर आ जाएगा। सेम लॉजिक लगाओ, क्या आएगा बच्चों, सेम लॉजिक खुद से करो, कैसे आएगा। 10 इंटू 19/100, यस, 10 इंटू 19/100 प्लस 11 इंटू 81/100, बात सही है बच्चों। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं इसको, जो 19 और 81 दिया है ना आपको क्वेश्चन में, मैं अगर 20/80 कर दूं तो बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी, इजी हो गया अभी तो। 0 0 0 0 कैंसिल, कितना हुआ बोलो, 2 प्लस 0 और 0 कैंसिल, 8.5
8 कितना हुआ 10.8, सीधा आ गया आंसर ऑप्शन ए। कितना इजी। और जिसको अगेन थोड़ा सा अगर मैथ्स का कॉमन सेंस लगाना है, 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में डिस्टेंस कितना है 1, 80% आगे लेके जाओ ना 0.8। क्यों? क्योंकि 80% 11 की तरफ था, देखो 80% टुवर्ड्स 11 था ना, तो 10.8 पे आके रुक जाएगी ना वैल्यू यार। सिंपल। कितना लॉजिक से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, राइट? तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो और आप कैलकुलेशन बहुत इजी आपको दिख रहा है, बहुत इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नीट 2020 का क्वेश्चन, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको। कॉन्फिडेंस आएगा अगर सॉल्व कर पाओगे तो, ठीक है? अब नहीं भी आ रहा है तो चिंता मत करो, सीखो। नीट 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको क्या ढूंढने को बोला उसने? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैंने डेफिनेशन क्या बताया था आपको मोल का? एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर होते हैं बच्चों, यस। और नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे गिनते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो? गिवन मास अपॉन मोलार मास, बरोबर है? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। सब में फिक्स मास दिया है, बोलो हाँ कि ना? कितना दिया है? 1 ग्राम। वेरी गुड। सबको आपका 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम आपको फिक्स्ड मास दिया हुआ है, ठीक है? तो ये तो गिवन मास हो गया। सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे आप? मैं आपके लिए डिटेल में सॉल्यूशन यहां पे लिख रहा हूं। सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 1 बाय, हर एक का ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/108 मोल्स, यस। अच्छा, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है ना बच्चों, तो ये ऐसे बोल दूं? एवरीबॉडी गॉट दिस? क्या हुआ, क्या समझ में आया? 1/108 इतने मोल, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है, तो इतने मोल में कितना? मल्टीप्लाई, सिंपल, राइट। मैग्नीशियम का क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी बोलो, खुद से सोचो, खुद बोलो। 1/24 इंटू 10⁻23। एवरीबडी अग्रीज? कोई किसी को डाउट? ऑक्सीजन का क्या बोलेंगे आप? 1/16, कंप्लीटली रॉन्ग। 1/32 बोलेंगे ना? क्यों? क्योंकि मोलार मास O2 है, देखो, है ना? अच्छा, ये हुए हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एटम्स। ऑक्सीजन के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एटम्स। तो इंटू 2 करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? पूछो क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एटम चाहिए तो 2 इंटू 2 करना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ना, सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये देखो, एक ऑक्सीजन में 2 एटम है। सिल्वर में एक ही था, मैग्नीशियम में एक ही था, लिथियम में एक ही था, पर ऑक्सीजन में क्या था? 2। O2 है, देखो, तो इसलिए क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2। गया दिमाग में सबके? O2 लिखा है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। सही बात है। अगर P4 होता फॉस्फोरस तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय। अगर S8 सल्फर होता तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 8। सीधी बात है, गया जा रहा है दिमाग में, सिंपल। लिथियम के लिए इजी है, 1/7। अब मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर या सबसे, क्या पूछा उन्होंने? मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? वन बाय 108 बड़ा है कि 1/24 बड़ा है कि 1/16 बड़ा है कि 1/7 बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 1/7 वाला, यानी कि लिथियम वाला। सिंपल, यानी कि आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो मैं बहुत डिटेल में गया। आपको बेसिक आइडिया क्या याद रखना है? जब सेम वेट दिया रहेगा तो सबसे छोटे मास वाले का सबसे ज्यादा नंबर रहेगा। सीधी बात है यार। लिथियम का मास 7 है, सामने दिख रहा है ना, एक, हाँ कि ना? बस आ गया आंसर। नीट 2020 का आंसर सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2018 का क्वेश्चन, ये भी उड़ा दो।
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम कहाँ है? बाय द वे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। आप में से जो लोग एनसीईआरटी की बुक एटलीस्ट देखते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है? नहीं पता सीखो, कोई बात नहीं। चलो सीधा कॉपी पेस्ट मारा ये क्वेश्चन, एज इट इज उठा के दिया। और ये सेम क्वेश्चन आपको आपकी यूएसएस में मिलेगा, मास्टर एनसीईआरटी में मिलेगा, फिंगर टिप्स में मिलेगा, बट आप लोग क्या करते हो? अपने अपने क्लासेस के नोट्स में चिपके रहते हो, स्टैंडर्ड बुक सॉल्व नहीं करते हो। स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करो, ये उठा के क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है? क्लास हमारी भी, हम नहीं बोल रहे कि हमारी बुक सॉल्व करो यार, स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करो, आपका फायदा होगा। चलो, इन विच केस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम? 18 ml में ज्यादा होता है कि 0.18 ग्राम में होता है कि 0.00224 लीटर में होता है कि 10⁻³ मोल में होता है? किसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में लगाया ना, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर से देखो 11th में A, B, C और D। ए क्या है? 18 ml। क्या मैं बोल सकता हूँ 18 ml इज 18 ग्राम? बोलो क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी इज 1। वाटर में 1 ml 1 ग्राम है, मतलब मैं 1 लीटर पानी को 1 किलो पानी बोल सकता हूँ, ओनली इन केस ऑफ वाटर। वाई? टेल मी वाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, ठीक है? 1 ग्राम पर cc होता है ना, तो इसलिए 1 किलो 1 लीटर, सेम। अच्छा, 18 ग्राम इज मोलर मास ऑफ वाटर, वी नो। इज दिस 1 मोल? टेल मी यस और नो। इज दिस 1 मोल? तो इज दिस एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर, हमको पता है, अभी तो किया डेफिनेशन एवरीबडी। 1 मोल इज 18 ग्राम, ग्राम बोला तो मोल, मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। देखो डेफिनेशन लिखवा है ना स्टार्टिंग में, ये क्या है? सामने दिख रहा है आपको? यस, चलो। तो पहला वाला हो गया सॉर्टेड, एवोगैड्रो नंबर। 0.18 ग्राम, कम ऑन, सीरियसली 0.18 ग्राम कम होगा कि ज्यादा होगा? कितना हो जाएगा? 0.18 मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इसको क्या कर दूं? 10⁻21। छोटा नंबर हुआ कि बड़ा हुआ पहले वाले से? 100 गुना छोटा हो गया ना। तीसरा देखो 0.00224, ये तो बहुत छोटा हो गया है। 22.4 लीटर होता तो तुम बोलते 1 मोल है, बरोबर है? और ये 22.4 का कितना है हिस्सा? 0.00224, मतलब ये 1 2 3 4, बाप रे, ये तो चार बार आगे आ गया ना। तो ये तो 6.022 इंटू 10⁻19 हो गया। बोलो कैसे? 22.4 लीटर होता तो एवोगैड्रो नंबर होता, लेकिन उससे 4 जीरो पीछे आ गया ना ये तो 19। जिनको ये 4 जीरो नहीं समझा है, देखो 1 2 3 और 4 जीरो कम किया तो 23 से 4 जीरो कम किया, कितना हुआ? 22.4 से कितनी बार ये पीछे आया? और लास्ट वाला तो बहुत इजी है, 10⁻³ मोल, करेक्ट। 6.022 इंटू 10⁻20। क्या पूछा है? मैक्सिमम कौन सा वाला है? ऑप्शन, कितना इजी। अच्छा, तुमको मिनिमम पूछ लेता तो सी मार्क करते, सही बात है। बस कितना इजी है, नीट 2018 सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट, समझ में आ रही है बात? यस, दैट वाज नंबर 11, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं। सपोज एलिमेंट्स x and y combine to form, suppose elements x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2. 0.1 mole of xy2 weighs 10 gram, 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram. The atomic weights of x and y are. ये नीट के फेज 2 2016 का क्वेश्चन है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको आपकी यूएसएस में मिलता है, इवन आपके फिंगर टिप्स में मिलता है।
वहाँ से उठा लो, आप उठा के भी आप देखोगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो इजीली आ जाएगा। नहीं आता तो यहाँ देखो, दो एलिमेंट है x और y, तुमको उसका वेट नहीं मालूम, लेकिन तुमको ये तो पता है कि वो दो कंपाउंड्स बना रहे हैं। कौन से दो कंपाउंड बना रहे हैं देखो बच्चों क्वेश्चन में, और बताओ मुझे, XY2 और X3Y2। क्लियर है? अच्छा, अगर तुमको मैं H2O का मास निकालने बोलता है, H2O का, तो क्या बोलते हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बरोबर है। तो कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो ऐसे आप। तो आप बोलोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सर? x प्लस 2y। क्लियर? और दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बोलो जल्दी? 3x प्लस 2y। मैथमेटिक्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन नाम की एक चीज स्कूल में पढ़ी होगी, बस वही है ये। इतना इजी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आपको क्वेश्चन बचकांड लगेगा, बोलो कि क्या इजी क्वेश्चन है यार। बोलो, देखो वो बोलता है 0.1 मोल ऑफ XY2, मतलब इसका 0.1 मोल इज इक्वल टू 10 ग्राम। बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, कितना इजी। वो बोलता है 0.1 मोल ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड इज 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ द सेकेंड कंपाउंड इज 9 ग्राम। इतना इजी। क्या करना है? सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को। चलो फटाफट ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ऐसा मैं बोलूं 0.1x, एक काम करो ना, और सिंप्लीफाई कर दो ना, और सिंप्लीफाई कर दो। ये 0.1 को ये बाजू लेके आ जाओ, है ना, ऐसा कर लेते, और इजी कर लेते ना, कैलकुलेशन को इजी कर डालते, क्योंकि बायो वाले बच्चों का मेन प्रॉब्लम मैथ्स का कैलकुलेशन है, तो कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अच्छा ये देखो, मैं 0.1 मोल को 10⁻⁻1 लिखूं, चलेगा? आप बोलोगे हाँ। अच्छा, और मैं 0.05 को 5 इंटू 10⁻2 लिखूं, चलेगा? इजी। तो 10/10⁻1 हो गया ये, मतलब 10⁻1 को मैं वो बाजू लेके गया, और 3x प्लस 2y बन गया 9/5 इंटू 10⁻2। क्लियर हो गई बात? कितना इजी, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला ऊपर जाएगा, 10⁻1 ऊपर जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? 100। तो x प्लस 2y बिकम्स 100 और 3x प्लस 2y बिकम्स 900/5। क्या आता है आंसर? 45, 450। क्या आता है? 450। नहीं, 900/5 450 कैसे आएगा? कुछ भी। 5 1 जा 5 और 40 180 ना, 180 आता है, ठीक है। अभी 900/5 कैसा आया? ये 10⁻2 ऊपर गया, 10⁻2 बना, तो 900/5 180 आता है, चेक कर लो। 5 18 जा 90, 180। बस क्या करना है अभी बताओ जल्दी। इसको मैं बोलूं इक्वेशन 2, इसको मैं बोलूं इक्वेशन 1। 2 - 1 करके देखो, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 100। ऐसा है ना? तो 3x माइनस x कितना हुआ बच्चों? 2x। 2x कितना हुआ? 180 माइनस 100 80। 2y माइनस y 0, y 2y कैंसिल हो गया। 2x कितना हुआ? 80। x कितना हुआ बोलो? 40। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, क्या आएगा? 40 प्लस 2y इक्वल टू 100, तो 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 30। तो आंसर आ गया x 40 y 30। आंसर बताओ। ऑप्शन ए 40 एंड 30। कितना इजी। क्या
मतलब एक्चुअली आप देखो इसमें केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए थी क्या? इसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए थी, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं केमिस्ट्री में डाल के। ऑप्शन ए, ठीक है, इजी क्वेश्चन बच्चों। और ये नीट 2016 के फेज 2 में, ये 2016 में नीट 2 बार हुआ था, क्योंकि वो लोग ने अचानक अनाउंस कर दिया था कि एग्जाम है, फिर बच्चों ने स्ट्राइक वाइक मतलब बवाल कर दिया था पेरेंट्स ने, फिर वो लोग ने 2 बार एग्जाम लिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फैक्चुअल है। ये बोलता है इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज फ्रॉम 6.022 into 10⁻23 मोल पर मोल टू 6.022 into 10⁻20, तो इससे क्या बदल जाएगा? इससे क्या बदल जाएगा? ऑप्शन वो पूछ रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर एंड डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स। Will the definition of mass change? Can a definition change? First of all, no, of course not. Definition has to remain the same irrespective of unit. तो क्वेश्चन 13 का आंसर तो आपको फैक्चुअली याद रखना है, सीधा सीधा ए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का फंडा पढ़ा होगा स्कूल में कि कोई भी मास को हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप से कंपेयर करके लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को बदल दूंगा तो कार्बन का जो C12 आइसोटोप 12 ग्राम का था वो अब 12 मिलीग्राम का हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अब आप बोलोगे सर मिलीग्राम क्यों बोला आपने? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 23 से 20 कर रहा है, मतलब 1000 के फैक्टर से कम कर रहा है, तो ग्राम का क्या होगा? मिलीग्राम हो जाएगा, ऑफ कोर्स। तो आंसर है ऑप्शन ए। सीधा सीधा याद कर लो, ये आने वाला, ये आता ही है क्वेश्चन, ऐसा बहुत बार आया हुआ है। 14th वाला फिर से रिपीट है, आंसर आपको देख के आ जाना चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेम क्वेश्चन रिपीट है, मैं पूरा नहीं करने वाला हूं। 1.8 ग्राम ज्यादा होता है कि 18 ग्राम ज्यादा होता है कि 18 मोल ज्यादा होता है कि 18 मॉलिक्यूल ज्यादा होता है? किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऑब्वियसली किसमें? 18, क्योंकि ये 18 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर हुआ। बोलो हाँ कि ना? मतलब ये तो इंसल्टिंग क्वेश्चन था यार, इतना इजी मतलब कि जो एग्जामिनर पेपर सेटर है वो आपको आपकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट करा, इतना इजी क्वेश्चन। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। इतना इजी, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम अभी आप देखेंगे, मैंने आपको 14 क्वेश्चन ही कराए हैं, बट मैंने सारे टाइप कवर कर लिया। अब आपके सारे रिपीट होने वाले, देखते जाना अभी कितना फटाफट सॉल्व होगा। हमने क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुको, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, W ग्राम। 15 को देखो, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा तो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा। 2015 AIPMT का क्वेश्चन है ये। क्या आएगा बोलो? वो बोलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:4 का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है? 1:4 का रेशियो दिया हुआ है। और व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर? चलो बताओ कितना आएगा? बहुत इजी है। अच्छा ये बताओ पहले, मॉलिक्यूलर वेट कितना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम नहीं लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। और ऑक्सीजन का कितना है? क्या हो रहा है यार? हाँ, ऑक्सीजन का कितना है? 32। ठीक है, और वो रेशियो कितना बता रहा है आपको? 1/4। मतलब दोनों का वेट का जो रेशियो है, W/W यानी वेट बाय वेट रेशियो दिया ना, वो दिया 1/4।
मतलब जितना मेजरमेंट हाइड्रोजन का है उसका 4 टाइम्स ऑक्सीजन का है। जितना हाइड्रोजन लिया उसका 4 टाइम्स ऑक्सीजन लिया है। और वो बोल रहा है व्हाट इज द मोलर रेशियो, पूछ रहा है व्हाट इज द मोलर रेशियो, है ना। तो मैं ऐसा देख लेता हूं, मुझे 1/4 रेशियो दिया है ऑफ समथिंग दैट इज 3/32 और सॉरी 2/32, सही बोल रहा हूं। 1/4 रेशियो दिया है ऑफ समथिंग दैट इज 2/32, मतलब हाँ, तो ये ऐसा होगा ना 1/2, ठीक है, और 4/32 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हुए, हाफ मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल हुए, 1/16 मोल, है ना, 1/16 मोल। और उसका आप रेशियो निकालो कितना आएगा, हाफ मोल और नहीं, मैंने क्या किया 4/32 4/1, यस, आंसर विल बी 4/1, सीधा सीधा। तो आंसर आ जाएगा आपका 4/1। जिसको नहीं समझा वो ऐसे कर लो, 2 2 सा, और अरे सॉरी ऐसे ना, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1/16 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आंसर आपका आएगा क्या, ऑप्शन डी, दैट इज 4/1, ठीक है, 4:1। चलो सेम रिपीट क्वेश्चन, अभी फिर से देखो किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। आंसर ऐसा देख के आना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, देख के विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा, विद इन सेकेंड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर से बहुत सिंपल फंडा, ठीक है, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। 44 ग्राम ऑफ CO2 कितना मोल हुआ बोलो। अब आपको क्या ढूंढना है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 16 16 32, कितना हुआ 44 ग्राम, मतलब 1 मोल हुआ, बोलो हाँ कि ना। मतलब कितने मॉलिक्यूल हुए, एवोगैड्रो नंबर हुए। मैं पूरा नंबर भी नहीं लिख रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ, एवोगैड्रो नंबर। कितना इजी। सेकेंड ऑप्शन देखो, 48 ग्राम ऑफ O3, O3 मतलब ओजोन ना, 16 16 16, 3 ऑक्सीजन है ना उसमें, 16 16 16 48, कितना हुआ आंसर, फिर से एवोगैड्रो नंबर। कितना इजी है। 8 ग्राम हाइड्रोजन, आ गया आंसर। हाइड्रोजन कितना होता है, 2 ग्राम, 8 ग्राम मतलब 4 बार 4 मोल, 4 गुना ऑफ एवोगैड्रो नंबर, कॉमन सेंस। 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल होता है, तो 8 ग्राम मतलब कितना मोल हुआ, 4 मोल हुआ कि नहीं हुआ, 4 बार एवोगैड्रो नंबर हो गया। और SO2 देखो, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, 32 + 16 + 16 64 ग्राम, मतलब वापस से ये भी क्या हुआ, हाँ जी, अच्छा सी ऑप्शन को देखो ध्यान से। हाइड्रोजन का मोलार मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल कितना होता है, 2 ग्राम। H2 है ना, हाइड्रोजन का एक एटम का 1 है, तो H2 का कितना हुआ 2, तो 1 मोल मतलब 2 ग्राम, तो 8 ग्राम दिया, मतलब कितने मोल हुआ, 4 मोल। 4 मोल मतलब 4 गुना ऑफ एवोगैड्रो नंबर। अब इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बता दो, Na 4 टाइम्स ऑफ Na और Na, कौन सी बड़ी वैल्यू है भाई, 4 टाइम्स। आंसर आ गया ना, सी, बोलो हाँ कि ना। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। ये मेंस मतलब ये जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, 2011 में तभी पीएमटी के भी मेंस और वो हुआ करते थे, प्रीलिम्स और मेंस ऐसे होते थे, ठीक है। तब जब ये नीट नहीं था तो प्रीलिम्स और मेंस होते थे, ठीक है ना। चलो फटाफट फटाफट सॉल्व होंगे, देखो क्वेश्चन 17th नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक नाम ही दिया हुआ है, ट्राई एटॉमिक। 1 मोल में कितने एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, ट्राई, ट्राई मतलब
डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पता है ना। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, बरोबर है। अच्छा जरा ये देखना, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, बोलो हाँ कि ना। और ट्राई एटॉमिक है मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। पर मेरे को उसने कितने मोल बोला है बच्चों, आगे आंसर 22 कर दूं, क्योंकि 0.1 है ना, 0.1 है तो मैं 22 कर दूंगा, ठीक है, बहुत इजी। और ये क्या हो गया 3, 3 6 कितना होता है बच्चों 18, और 066 इंटू 10⁻22। देखना ध्यान से, वो आपको घुमाएगा ऑप्शंस में, ऑप्शन में घुमाएगा, ध्यान से देखना। 1.806 ध्यान से देखो इंटू 10⁻23। ऑप्शन बॉम्बे और दिल्ली को ध्यान से देखना, आंसर है बॉम्बे। चेक करो, वो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में घुमाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेजॉरिटी बच्चे 10 की पावर में गलती करेंगे। आप नहीं करना, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। ये तो मेरी नाक कटा हुआ, मारूंगा पकड़ के। चलो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फिर से वही घूमे, दे आर ऑब्सेस्ड, these people are obsessed with that maximum number of molecule वाला question. You see how many are there back to back? Can you see that? Maximum number of molecule, maximum number of molecule, एक ही क्वेश्चन आता है इनको। लेकिन इट्स गुड न्यूज फॉर y'all ना, y'all नो कि अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। इट्स सो नाइस। सो इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन देन यू आर श्योर कि भाई मेरे को मार्क्स आएंगे ही आएंगे, राइट? चलो करते हैं। 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बताओ जल्दी जल्दी। 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 15 लीटर। अच्छा कैन आई से 22.4 लीटर होता तो 1 मोल होता है कि नहीं? तो 15 लीटर में 1 मोल से कम होगा, बरोबर है कि नहीं है? तो ये लेस देन 1 मोल है, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। तो 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, आपको सिंपल लॉजिक लगाना है बच्चों, ठीक है। अच्छा तो मैं ऐसा बोल रहा हूं 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज 15/22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इजी। 15/22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, सिंपल। अब इसमें ना आप लोग फालतू के फॉर्मूला रटने जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। इतना सिंपल मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल आइडिया दिया, वो याद रखना भाई। 15 लीटर इतने, 22.4 लीटर होता तो एवोगैड्रो नंबर होता 15, मतलब डिवाइड कर लो। अच्छा सेम आप मुझे नेक्स्ट ऑप्शन के लिए बताओ, 5 लीटर के लिए क्या आएगा? अब इतनी तो आप लोगों की मैथ्स अच्छी है कि ए और बी में से बड़ा नंबर कौन सा है बताओ। 15/22.4 बड़ा है कि 5/22.4 बड़ा है? थैंक गॉड 15 बड़ा है, सही है, ठीक है। H2 0.5 ग्राम ऑफ H2। अच्छा बच्चों मैं बोल सकता हूं 2 ग्राम होता तो 1 मोल होता। हाइड्रोजन का 2 ग्राम इज 1 मोल, आई नो दिस, राइट? नाउ आई नो दिस, आई हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चंस। सो 0.5 ग्राम उसका 1/4 है, बोलो हाँ कि ना? कितना इजी। नाउ टेल मी, लास्ट इजी, नाउ 10 ग्राम ऑफ O2, yes, is what? 10/32 times of Avogadro number। अब आपको सिर्फ क्या जानना है, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? करेक्ट बोल रहा हूं। 15/22.4 रफली कितना आता है बच्चों? अगर मैं 14/22 कर लेता तो 2/3 आता, मतलब 0.66 आता। यस 0.66। अगर मैं ऐसा कर लूं, समझो इसको जस्ट एक रफली कैलकुलेशन के लिए 15/21 कर लूं तो 3 5 और 3 7 5/7, 7 7 49, 0.6 पॉइंट्स बरोबर, रफली 0.66 आता है, ठीक है। 5/22.4 कितना आएगा बच्चों? अब जो लोग इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, ऊपर वाले का 1/3 कर लो ना यार,
15 का 5 करना है ना, ऊपर वाले का 1/3 कर लिया, दिमाग लगाओ। ठीक है, ये कितना आएगा 0.25 बरोबर है, और ये कितना आएगा बेटा 5/16, तो 0.3 किसका मैक्सिमम है? कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? वैसे तो सभी बहुत छोटे हैं, बट इन गरीबों में सबसे अमीर कौन है बताओ? इन गरीबों में सबसे अमीर है ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब सभी बहुत छोटे छोटे नंबर है, 0.6 0.2, बट इन गरीबों में सबसे अमीर है ऑप्शन नंबर ए, और सबसे इन गरीबों में भिखारी जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 0.22। ठीक है, अगर पूछा होता लीस्ट नंबर। चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे बच्चों, बताने की जरूरत भी नहीं है, देख के आंसर आ जाएगा, देख के आप जस्ट ग्लांस एट द क्वेश्चन यू विल नो द आंसर। मैं तो आपको डिटेल में पूरा सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूं, अगर आप ये सॉल्यूशन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं आपके मार्क्स की जिम्मेदारी नहीं लेता, पहले बता रहा हूं, और अगर प्रैक्टिस करोगे तो आई टेक गारंटी कि आपको मार्क्स, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में आपके मार्क कोई काट ही नहीं सकता। फिर 7 ग्राम नाइट्रोजन बॉस, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 28, 7 ग्राम मतलब उसका 0.25 हुआ, बोलो हाँ कि ना, 1/4 हुआ ना यार। अच्छा 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब कितना, मतलब एवोगैड्रो नंबर सब्जी। फिर 16 ग्राम NO2, व्हाट इज NO2 का वेट बच्चों? नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 32, मतलब 46, 46 का बकवास 16 46/16 कितना होता है? सॉरी उल्टा 16/46, क्या कर रहा हूँ, 16/46 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, आई डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट इट। एंड 16 ग्राम O2 बोलो कितना होता है? 32 है ना ऑक्सीजन का, तो ये 0.5 हुआ ना। आंसर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बॉम्बे, क्योंकि वो पूरा एक Na है, 1 Na है वो। पहला वाला 0.25 है, दूसरा वाला, तीसरा वाला सी ऑप्शन तो बहुत ही छोटा है, 16/46 तो 1/3 हुआ, मतलब 0.4 के आसपास हुआ, 0.33 के आसपास हुआ इनफैक्ट, है ना। और आपका ये तो 0.5 हुआ, तो आंसर हो गया ऑब्वियसली बॉम्बे। चेक कर लो, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट देखें, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल is this much, radius is 7 angstrom, length is 10 angstrom. If Avogadro number is 6.022 into 10⁻23, then find the weight of the virus. ओहो बढ़िया क्वेश्चन, कौन सा ये नंबर 20। पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पता तो यहां ध्यान दे दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²L। क्या होता है? इस πr²L। क्या आप लोगों को पाई की वैल्यू पता है? 22/7। R कितना दिया है? 7। L कितना दिया? लेंथ 10। तो तुमको वॉल्यूम ऑफ वायरस मिल गया। ठीक है, अभी वेट ऑफ वायरस क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम जो दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो बेसिकली दे मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे पता तुमको? उसने cc/g दिया है, ग्राम पर सीसी, डेंसिटी का उल्टा है वो, चेक करो। ग्राम पर सीसी डेंसिटी होती है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम उसने उल्टा दिया है ना। आपको वॉल्यूम मिल गया, इनवर्स ऑफ डेंसिटी मिल गया, आप वेट निकाल सकते हो। आंसर आ गया, चलो निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, इसलिए वायरस के बारे में पूछ लिया क्या। देखो
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एल। कितना आया? पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 7 और एक 7 क्योंकि आर स्क्वायर दिया ना इंटू 10, क्या होएगा? ये 7 कैंसल, ये आ जाएगा 22 इंटू 70, बरोबर है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे रखो 22 इंटू 70। क्लियर हो गई बात? यस, पाई आर स्क्वायर एल। हाँ करेक्ट। अच्छा, एंगस्ट्रॉम में दिया ना वो लोग ने, तो एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 -10 -20। यस, हाँ यस। एंगस्ट्रॉम को पहले तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि cm क्यूब अपने को cc में दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन में ट्रिकी चीज़ें, ध्यान से देखता हूँ, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ कर दोगे कैलकुलेशन में। वैल्यू वगैरह सब कुछ सही है अपनी, 7 इंटू 7 ये तो ठीक है, 10 भी ठीक है, इंटू 10⁻⁻24 आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉम को मैं लिखूंगा 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है? मेरे को ये भी एंगस्ट्रॉम में दिया था, ये भी एंगस्ट्रॉम में दिया था, ये भी एंगस्ट्रॉम में दिया था, मतलब 10⁻8 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8, तो ओवरऑल क्या हुआ? 10⁻24 हुआ, ठीक है? फिर ये कैंसिल करेंगे तो आपको ये मिलेगा 22 इंटू 70 इंटू 10⁻24। ये हुआ आपका वॉल्यूम cm क्यूब में, ठीक है? ये हुआ आपका cm क्यूब में वॉल्यूम। ये क्लियर हो गई बात? अब वो क्या बोल रहा है भाई? वेट। तो डेंसिटी का उल्टा होता है 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आई कैन से डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ वायरस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायरस इज इक्वल टू 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस। करेक्ट है। डेंसिटी की जगह मास अपॉन वॉल्यूम लिख दिया। क्या आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है वायरस का? क्या आपको ये पता है? तो आप वेट निकाल सकते हो, बोलो हाँ कि ना। वेट ऑफ वायरस, इजी। वेट ऑफ वायरस, व्हाट इज द वेट ऑफ वायरस? वेट ऑफ वायरस इज वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्वामी विवेकानंद नहीं लिखा है मैंने, एसवी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम है। चलो यहाँ देखो कितना वॉल्यूम, 22 इंटू 70 इंटू 10⁻24 अपॉन कितना है? 6.02 इंटू 10⁻²। यस। अच्छा, ये हुआ तुम्हारा वेट। अगेन इसको कैलकुलेट करने की जरूरत थी। पूछो क्यों? क्योंकि आगे हम लोगों को काम आ जाएगा। अभी मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ये एक वायरस के पार्टिकल का वजन है ना, ये एक वायरस का इतना वजन है। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? वेट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल का इतना है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का कितना होगा? तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 22 इंटू 70 इंटू 10⁻24 अपॉन डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻²। सिंपल। क्या होगा? 6.02 कैंसल, ये 23 और -24 मतलब 10⁻1 बचा, उसको फिर ये 0 से कैंसल, तो 22 इंटू 7 कितना हुआ? 154, और ये 10⁻² ऊपर गया 10⁻², मतलब 1.54 इंटू 10⁻² kg पर, सॉरी
4 ना, 4, एक मिनट, नहीं, ये तो हम लोगों को ग्राम्स में मिला था ना, ये तो हम लोगों को ग्राम्स में मिला था ना ये आंसर। यस, क्योंकि हम लोगों ने सारे सब चीज़ों को ग्राम में लिया था बॉस, तो हमको ये मिला 1.54 इंटू, क्या इसको ऐसा करो ना, 15.4 कर दो, 15.4 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी कि 15.4 kg, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, स्टार मार्क करना, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना था इसमें। और जिन बच्चों को बेसिक मैथ्स का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वो आगे नहीं कर पाएंगे ऐसा। यानी कि बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला क्या था कि कौन से ज्योमेट्रिक शेप का क्या वॉल्यूम होता है, क्या एरिया होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सिलेंडर की वॉल्यूम πr² L होती है, ये दिस यू शुड नो, है ना बच्चों। चलो, तो आज के सेशन में इसको यहाँ तक ही अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है।